देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप कार्तिक मास में माँ भगवती जगजननी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, जो अत्यंत ही पवित्र और कल्याण करने वाला है। आपने कल श्रवण किया था कि किस प्रकार से तीनों देवताओं ने माँ भगवती जगत जननी का दर्शन किया और उनकी स्तुति की। और माँ भगवती ने कहा कि मैं त्रिलोक पावनी गंगा ब्रह्मा के कमंडल में स्थित हो गई हूँ। गंगा का मैंने रूप धारण कर लिया है। और जिस प्रकार से देवी गंगा विष्णु का पद चरण कमल धो करके निकली, वो आप श्रवण करें। महर्षि वैशंपायन ने पूछा, गुरुदेव किस प्रकार से गंगा भगवान विष्णु के चरण का स्पर्श करके विष्णु पद गामिनी नाम से विख्यात हुई? मैं ये सब जानना चाहता हूँ और उसके जानने की मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। वैशंपायन ऋषि की बात सुनकर के वेद व्यासी ऋषि बोले। वेद व्यास ऋषि ने कहा, विरोचन सुतो राजा बलिदैत्या गणाधिपः जहार देवराजस्ते त्रिलोक्यम धर्म तत्पर है। ततो अदितिर्देवमाता पुत्रराज्यापहरणे दुखिता प्रार्थयामास विष्णुं त्रिजगतां प्रभुं। हे ऋषिवर, वेद व्यास बोले कि मैं आपको विरोचन पुत्र धर्मात्मा दैत्यराज बलि ने देवराज इंद्र का राज्य छीन लिया, और तब देव माता अदिति ने अपने पुत्रों को वापस राज्य प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उनकी तपस्या की। उनसे प्रसन्न होकर के भगवान ने वामन रूप में आकर के माता अदिति को वरदान दिया कि मैं वामन रूप से तुम्हारे पुत्रों का राज्य वापस कराऊंगा। इसका आप श्रवण करें। इसी में गंगा जी का किस प्रकार से वो विष्णु के चरण पदगामिनी हुई, आपको श्रवण करने को मिलेगा। इसलिए इसको विस्तार पूर्वक सुने। वेद व्यास कहते हैं, हे ऋषि वैशंपायन, माता अदिति ने जब देखा कि राजा बलि ने मेरे पुत्रों का राज्य छीन लिया है और मेरे पुत्र पृथ्वी पर मारे मारे फिर रहे हैं, तो माता अदिति ने भगवान विष्णु की तपस्या की। उन्होंने उनसन व्रत किया। उन्होंने जो है पयोव्रत नाम का एक व्रत है, उस पयोव्रत को किया। उन्होंने 12 दिन तक दूध में रह करके, उन्होंने दूध पी करके भगवान विष्णु की आराधना की। और इस पयोव्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के माता अदिति के सामने प्रकट हो गए। माता अदिति से बोले कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, जो इच्छा वरदान मांग ले। माता अदिति ने कहा, यदि प्रसन्नो भगवन् वरं मे त्वं प्रयच्छसि सदा बलिहर्तं राज्यमिन्द्राय त्वं समर्पय। माता अदिति ने कहा, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पुत्रों से राजा बलि ने जो राज्य छीन लिया है, उस स्वर्ग को आप मेरे पुत्र को वापस लौटा दें। इस प्रकार से माता अदिति के कहने पर भगवान विष्णु बोले, वैरोचनो नवध्यो में प्रहलादनवय संभवै मद भगतो धर्मनिष्ठे यशस्वी लोक विश्रुत है। तस्माद् वामन रूपेण संभूये त्वयि कश्यपाय याज्ञया समुपाहृत्य छल्लोक्त्र्यं पुनः वासवाय प्रदास्यामि त्वत्पुत्रायादिते ध्रुवम्। भगवान विष्णु ने कहा, ये विरोचन का पुत्र और प्रहलाद का पौत्र है। प्रहलाद को मैंने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है कि मैं तेरे किसी वंशज को नहीं मारूंगा।
इसलिए ये बलि मेरे लिए अवध्य है, मैं इसको नहीं मार सकता, और ये मेरा परम भक्त भी है। इसलिए माता अदिति, मैंने आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान में कहा है, तो वरदान मैं आपको जरूर दूंगा। मैं आपके गर्भ से आपका पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा, और जिसको कहेंगे वामन, यानी वामन रूप में मैं प्रकट होऊंगा, और तेरे पुत्रों को भिक्षा मांग करके राजा बलि से राज मांगूंगा भिक्षा में, और राज्य मांग करके तेरे पुत्रों को लौटा दूंगा। इस प्रकार से माता अदिति को वचन दे करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। वेद व्यास जी कहते हैं, इसके बाद में भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ में प्रवेश किया, और साचेते सुस्वे पुत्रम वामनम चारुरूपिणम सर्वलक्षण संपूर्णम सुचारु मुख पंकजम। अदिति ने अत्यंत सुंदर रूप वाले पुत्र वामन को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे तथा जिनका मुख कमल अत्यंत मनोहर था। एक बार उन्होंने वामन रूप धारण, भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वे राजा बलि की यज्ञशाला में गए। वहाँ राजा बलि ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ करा रहा था। दरवाजे पर जाकर के उन्होंने अलख जगाया, तो राजा बलि यज्ञ छोड़ करके बीच में ही आए और पूछा, ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? क्योंकि राजा बलि दरवाजे पर जो ब्राह्मण आ गया उसको वापस बिना दिए नहीं लौटाते थे। इसलिए बोले, ब्राह्मण देवता बताइए आपको क्या चाहिए? तो वामन भगवान ने कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। इस प्रकार जब वामन भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगी, तो राजा बलि मुस्कुराने लगे, और राजा बलि ने कहा, तत्श्रुत्वा चाहं तम राजा स्वल्पम किम याचसे द्विजय, द्वीपम वा वर्षमेकं वा ग्रामं वापि तदर्थकम नयात्से कथम विप्रदास्ये तुभ्यम न संशय है। राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप निसंकोच होकर के कुछ बड़ा दान मांगिए। थोड़ा दान देने में राजा का अपमान होता है, राजा का अपयश होता है। आप कोई द्वीप मांग लें, आप कोई ग्राम, आधा ग्राम आप कहें तो आधा ग्राम मैं आपको दे दूं, तो कोई बड़ा दान आप मांग लिए तो मेरा यश भी बढ़ेगा और आपको दान भी मिल जाएगा। इतना स्वल्प दान देने का मेरा मन नहीं होता है। इस प्रकार से राजा बलि के कहने पर वामन भगवान बोले, किम तेन ते महाराज यन्मया कांक्षितम तव तदेव देवी ना कीर्तिस्तव तेन भविष्यति। वामन भगवान ने कहा, राजन थोड़ा दान नहीं है, ये दान बहुत है, और आप इस दान को मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इसी दान से संतुष्ट हो जाऊंगा और आपका यश बढ़ेगा, अपयश बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार से जब वामन भगवान ने कहा, तो वेद व्यास कहते हैं, हे वैशंपायन ऋषि, वहाँ बैठे हुए सभी ब्राह्मणों ने कहा, महाराज दान लेने वाला जितने दान से संतुष्ट हो जाए उतने ही दान से आपका कल्याण होगा, क्योंकि दान लेने वाला संतुष्ट है तभी तो कल्याण होगा। वो चाहे थोड़ा ले चाहे ज़्यादा ले, जब वह संतुष्ट हो जाएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप थोड़े ज़्यादा की बात न करें, जितना ब्राह्मण मांग रहे हैं उतना ही उनको दान दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मणों के कहने पर राजा बलि दान देने के लिए जैसे ही उद्यत हुए, उसी समय शुक्राचार्य वहाँ आ गए। उन्होंने कहा, महाराज ठहरो, ये ब्राह्मण नहीं है, ये भगवान विष्णु बलि वामन का रूप धारण करके आपके साथ छल करने आया है। ये आपसे तीनों लोकों का राज्य मांग करके देवताओं को दे देंगे।
इस प्रकार से जब शुक्राचार्य ने कहा तो राजा बलि ने कहा कि ये अगर ये राज्य विष्णु हैं, अगर ये विष्णु है तो विष्णु तो हमारे कुल के देवता हैं, ये हमारे साथ छल क्यों करेंगे। लेकिन ये मेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए हैं तो मैं इनको जरूर दूंगा। तो वहीं बैठे हुए भृगु ने कहा, ना साध्यम विद्यते विष्णुर्देव कार्यानुरोधिनः किंचिदत्र महाराज दारुणम कर्म निश्चितम। भृगु ने कहा, महाराज, देवताओं का कार्य संपादन करने में लगे हुए विष्णु के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। वो चाहे आपके कुल देवता हैं, फिर भी वो अगर जो चाहते हैं वो करेंगे। वो देवताओं का कार्य करने ही आए हैं तो त्रिलोकी का राज्य आपसे छल पूर्वक याचना करके देवताओं को दे देंगे, इसलिए आप इनको भूमि दान ना करें। इस प्रकार से जब भृगु ने भी कहा तो राजा बलि ने कहा, दास्यामीत्येव मुक्त्वाहं न दास्ये वा कथं गुरो दास्यामी वा कथं भूमिं छलग्राह्यं यदि। हे गुरुजी, मैं जरूर दूंगा, ऐसा कहकर भला इन्हें दान कैसे न दूं। मैंने जब देने के लिए कह दिया है, अब इनको मना कैसे कर सकता हूँ। पहले मुझे पता होता तो कुछ सोच विचार भी करता। ब्राह्मण दरवाजे पर आया, दान नहीं दूंगा तो मेरा अपयश होगा। जो पहले का दान किया हुआ यश मेरा चल रहा है वो भी समाप्त हो जाएगा। मैं अपने कुल के लिए ब्राह्मण को दान जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने इनको देने के लिए कह दिया है। जब एक बार ब्राह्मण को देने के लिए कह दें तो फिर मना नहीं करनी चाहिए। वेद व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार से शुक्राचार्य ने भी बहुत समझाया, बहुत मना किया, पर राजा बलि ने कहा, यदि भगवान विष्णु स्वयं छल करने के लिए मेरे पास में आए हैं तो उनसे बड़ा बलशाली कौन है। वो जो करना चाहते हैं वो जरूर होगा। और भगवान विष्णु मुझसे त्रिलोकी का राज्य मांगने आए हैं तो मैं उनको जरूर दूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए ही तो सब कर्म किया जा रहा है। भगवान विष्णु को राज्य देने से मेरे अपयश की कोई हानि नहीं होगी। इसलिए मैं वामन रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु को उनकी इच्छा के अनुसार त्रिलोकी का राज्य जरूर दूंगा, क्योंकि त्रिलोकी का राज्य उनके बिना मैं नहीं कर सकता। उनकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता, इसलिए मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं अपना अपयश नहीं लूँगा। वो मेरे मना करने पर भी यदि त्रिलोकी का राज्य देना चाहते हैं देवताओं को तो भी दे देंगे। इसलिए मैं मना करके अपयश क्यों लूँ। मैं ब्राह्मणों को जब दान करने का निर्णय ले चुका हूँ तो मैं ब्राह्मण को खाली हाथ अब कैसे भेज सकता हूँ। इसलिए मैं जरूर दूंगा। और ऐसा कह करके राजा ने भूमि का दान वामन रूपधारी भगवान को कर दिया। और जैसे ही संकल्प किया और भगवान विष्णु ने कहा स्वस्ति, और उन्हें विराट रूप धारण कर लिया। और उन्होंने 3 पग पृथ्वी नापने के लिए जैसे ही अपना पैर उठाया तो उससे ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्मांड फट करके भगवान विष्णु का पैर ब्रह्मांड से आगे चला गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने देखा भगवान विष्णु का पैर मेरे ब्रह्मलोक में आ गया है, तो उन्होंने कमंडल में जो गंगा जी धारण कर रखी है उस कमंडल के जल से भगवान विष्णु का चरण धोया। जब उन्होंने भगवान विष्णु का चरण धोया तो उसी चरण में गंगा जी समा गई। कमंडल में से निकल करके वो उसी भगवान विष्णु के चरणों में समा गई और उनके चरणों में स्थित हो गई।
अब वेद व्यास जी कहते हैं, एवं हरितनु प्राप्तां ज्ञात्वा गंगां विधिस्तथा शून्यं कमंडलुं चापि विलोक्य मुनि सत्तमः चेत्सा चिन्त्यामास क्षणं त्रिदशवन्दितः इयं द्रव्यमयी गंगा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा। हे मुनि श्रेष्ठ, वेद व्यास जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, देव वंदित पितामह ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा को भगवान विष्णु के चरणों में स्थित देखा और अपने कमंडल को गंगा से रहित देखा और पुण्यमयी और धन्य होकर वहीं पर गंगा जी स्थित हो गई हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा। निश्चय ही ये स्वयं नदी होकर के स्वर्गलोक, मृत्युलोक तथा पाताल लोक को पवित्र करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों में स्थित हो गई हैं। ऐसा विचार कर ब्रह्मा भी वैकुंठ लोक को चले आए और भगवान विष्णु के चरणों में स्थित गंगा जी को देखा तो वे प्रार्थना करने लगे और ब्रह्मा जी के चिरकाल तक तपस्या करने पर त्रिलोक पावनी गंगा ने प्रत्यक्ष होकर के कहा। किससे कहा? ब्रह्मा जी से कहा, क्योंकि तपस्या चिरकाल तक ब्रह्मा जी कर रहे थे। गंगा ने कहा, अहम हरितनौ ब्रह्मस्थास्ये कालं कियत् ध्रुवम् ततो द्रव्यमयी भूत्वा विष्णु पादाम्बुजात् पुनः निसृत्य पाविष्यामि लोकत्रयं संशयम् स्तुता भगीरथे नाहं राज्ञा चामि तेजसा भागीरथी विख्याता यास्येयं धरणी तले। गंगा ने कहा, ब्रह्मन, मैं कुछ समय तक निश्चित रूप से भगवान विष्णु के चरणों में निवास करूंगी। उसके बाद राजा भगीरथ के तपस्या करने पर मैं पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक को पवित्र करूंगी। राजा भगीरथ के पुरखे यानी पूर्वज जो कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए हैं, मैं उनको उद्धार करने के लिए पाताल लोक में जाऊंगी और उनका उद्धार करके पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक तीनों को पवित्र करूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसके बाद में ब्रह्मा जी बोले, अहम वाप्यानुजानामि ज्ञान दृष्टा श्रोत्तमे भागीरथस्य राज्ञत्वं कीर्तिं संवर्धिष्यामि। ब्रह्मा जी बोले, हे श्रोत्तमे, मैं भी अपनी ज्ञान दृष्टि से ये सब जान रहा हूँ कि आप राजा भगीरथ की यश को बढ़ाएंगे, उनकी कीर्ति को बढ़ाएंगे। हे शिव सुंदरी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलकर पुनः त्रिलोकी में विराजमान हों। वेद व्यास जी कहते हैं, तब भगवती गंगा शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गई और लोक पिता ब्रह्मा जी भी अपने लोक में, ब्रह्मलोक में चले आए। हे मुनि श्रेष्ठ, अति तेजस्वी मुनिवर कपिल के शाप से राजा भगीरथ के जो पूर्वज भस्म हो गए और उनका उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने गंगा जी की स्तुति की, क्योंकि गंगा जी से ही पूर्वज उसके पवित्र होने वाले हैं। पहले भी इनके पूर्वजों ने बड़ी भारी तपस्या की पर वे सफल नहीं हो सके और भगीरथ ने इतनी कठोर तपस्या की कि गंगा जी की वो स्तुति करने लगे। भगीरथ जी ने कहा, त्रैलोक्य पावन जगत परिवंद्य पाद्य विश्वेश विश्वपय महापुरुष प्रधानम नारायण च्युत हरे मधु कैटभारे विष्णु प्रसीद परमेश्वर ते नमस्तुते। तीनों लोकों को पवित्र करने वाले, जगत के वंदित, चरण वाले, विश्व के पालनहार, महापुरुषों में श्रेष्ठ विश्वेश नारायण अच्युत हरि मधु कैटभ के शत्रु विष्णु, आप हम पर प्रसन्न हो।
क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों में गंगा जी स्थित हो गई हैं, तो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, मधु कैटभ दैत्य का वध करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार से बार बार बहुत समय तक इन्होंने स्तुति की और कहा कि देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, मैं आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। और इन स्तुतियों से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने कहा, किं ते अभिलषितं राज्यन्वरं तद्वरायुधानां प्रीत्या समृदास्यामि तव भावे निश्चितम्। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, आपका क्या अभीष्ट है, आप वरदान मांग लीजिए और आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। आप जो मांगेंगे मैं आपको जरूर दूंगा। तब राजा भगीरथ विष्णु भगवान से बोले कि मेरे पूर्वज अधोगति को प्राप्त होकर के कपिल मुनि के आश्रम में राख का ढेर हुए पड़े हैं, उनका उद्धार नहीं हुआ है, आप उनका उद्धार कर दीजिए। क्योंकि आप त्रिलोक के पावनी गंगा हैं, आपके विग्रह, आप अपने विग्रह को भगवान विष्णु के चरणों में आप स्थिर हो गई हैं। आप अपने शरीर में स्थित होकर गंगा को यदि प्रदान कर देंगे, गंगा को यदि छोड़ देंगे, तो त्रिलोक पावनी गंगा से मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले, राजन, आप कोई चिंता न करें, मेरे शरीर से में जो स्थित गंगा है वो द्रवित होकर के यानी जल की धारा के रूप में बाहर आएगी और परम आराध्या देवताओं के लिए भी दुर्लभ गंगा तथा भगवान विश्वनाथ की आप प्रार्थना करें, भगवान गंगा तो आ जाएगी, लेकिन उसके वेग को रोकने के लिए भगवान शिव के अलावा कोई भी समर्थ नहीं है। आप भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो गंगा के वेग को रोक लेंगे, वरना त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु कह कर के अंतर ध्यान हो गए और राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। और आराधना किससे की? राजा भगीरथ ने शिव सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करके उनकी आराधना करी है। भगीरथ बोले, ओम नमस्ते पार्वती नाथ देव देव परात्परे अच्युतानाग पंचस्य भीमस्य रुचिरानने व्याघ्राजिन्धरानन्ते पारावर विवर्जिते पंचानन्मय सत्वे महायज्ञनय प्रभो। भगीरथ जी ने कहा, पार्वतीनाथ देवदेव परात्पर अच्युत अनग पंचास्य भीमास्य रुचिरानंद ओंकार स्वरूप आपको नमस्कार है। इस प्रकार से राजा भगीरथ ने 1000 यानी शिव सहस्र नाम के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। राजा भगीरथ ने कहा, वांछिताभीष्ट फलप्रदो भिन्न ज्ञान परवर्तक है बोधनात्मा बोधनार्थाति गए सर प्रबोध कृत है। वांछिताभीष्ट फलद भिन्न ज्ञान पूर्वक बोधनात्मा बोधनाथातिग सर प्रबोध कृत त्रिजट एक जटिल चलन चट भयानक भयानक है। जटाटीर जटा जूठ स्पष्टारवच खणमासातुरस्य जनक शक्ति प्रहृतम वरय। इस प्रकार से 1000 यानी शिव सहस्र नाम स्तोत्र से भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव प्रसन्न होकर के बोले। राजा भगीरथ के इस प्रकार जब उन्होंने स्तुति की और देवताओं को प्रसन्न
भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया तो भगवान शिव के ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और उनके दर्शन से राजा भगीरथ आनंदित होकर के नाचने लगे और कहा कि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, इसलिए मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं है और स्वर्ग मेरे समान स्वर्ग भी दूसरा कोई नहीं है, यही मेरे समान स्वर्ग है, क्योंकि आपका दर्शन रूप ही स्वर्ग है, क्योंकि मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा, पुत्र तुम्हारे मन में जो अभी अभिलाषा हो मांग लो, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूँगा। भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर राजा भगीरथ ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरे जो पूर्वज हैं वो कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हुए पड़े हैं, उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी आज आने को तैयार है, उनके वेग को रोकने में आप ही समर्थ हैं, इसलिए आप गंगा के वेग को रोकने के लिए आप जो है तत्पर हो जाइए, यही मेरी आपकी प्रार्थना है। गंगा के वेग को रोक करके और एक धारा में उनको प्रवाहित करें, जिससे उनके वेग से पृथ्वी पाताल और आकाश में किसी प्रकार का कोई विघ्न न हो। भोलेनाथ तैयार हो गए और कहा कि आप जाइए, गंगा से कहिए कि आप पृथ्वी पर आ जाएं, मैं तैयार हूँ। तब भगीरथ के कहने से गंगा जी पृथ्वी पर आई और वो भयंकर रूप धारण करके आई थी, जो भगवान शिव की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक उसको जटाओं से निकलने का मार्ग नहीं मिला। तब भगवान शिव ने देखा कि गंगा जी का अभिमान दूर हो गया है, भगवान शिव के साथ में गंगा का विवाह हो गया और तब भगवान शिव ने एक जटा खोली, एक धार निकल करके आई, भगीरथ उसके पीछे पीछे आगे आगे जा रहे थे, गंगा की धार पीछे पीछे चली जा रही थी। इस प्रकार से शिव सहस्र नाम स्तोत्र यानी उस गंगा की धारा से पहले पृथ्वी लोक को पवित्र करती हुई पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में गंगा ने उसके पूर्वजों का उद्धार कर दिया। इस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में व्याप्त है और सबका उद्धार करती है। जो व्यक्ति महान विपत्ति में भी तथा कठिन भय की स्थिति में समस्त मंगलों की वृद्धि करने वाले, महाभय को दूर करने वाले, सभी प्रकार की सुख संपत्ति को प्रदान करने वाले भगवान शंभु के इस सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह महादेव की कृपा से भय से मुक्त हो जाता है। हे मुने, वेद व्यास कहते हैं, हे मुने, अकाल पड़ने पर, लोगों के पीड़ित होने पर अथवा देश में उपद्रव होने पर धूप दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा जो इस शिव सहस्र नाम स्तोत्र से करता है, उसके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान शंकर के सहस्र नाम को पाठ करता है, अत्यंत सुखदायक इस स्तोत्र के पाठ करने से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गंगा, कुरुक्षेत्र अथवा प्रयाग में भगवान शंकर की पूजा करके जो इस सहस्र नाम का पाठ करता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो व्यक्ति काशी में इस परम मंगलदायक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पुण्यों के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे मुख में वाणी नहीं है। जो नित्य नरश्रेष्ठ विल वृक्ष के नीचे उसकी जड़ में उसके पास में बैठ करके नित्य प्रति शिव सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, देवादिदेव भगवान शंकर से प्रसाद से उसको सालोक्य मुक्ति प्राप्त होती है। हे मुने, वहीं जो अन्य मनुष्य उत्तम भक्ति से युक्त होकर और कहीं पर भी बैठ कर के घर में, तीर्थ में, गंगा के किनारे, नदी के किनारे, विल वृक्ष के नीचे
अथवा गौशाला में अथवा किसी भी तीर्थ आदि में जहाँ भी शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, ये उसके समस्त पापों का नाश करके उसको पुण्यवान बना करके उसके सभी मनोरथ पूर्ण करता है और उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। पृथ्वी पर सब प्रकार के सुख उसको प्रदान होते हैं। बोलो सच्चे दरबार